हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर आईटी आश्रम चैनल। आई होप कि सभी का पेपर अच्छा हुआ होगा। चलो तो आज हम बात करने वाले हैं खोज 2 के आंसर की के बारे में ऑफ क्लास 7th मेंटल एबिलिटी से। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, देखो ए बी सी डी आर प्लेइंग अ गेम ऑफ कैरम। कैरम गेम खेल रहे हैं भी, प्लेयर्स हैं सभी। तो सभी को पता है जो कैरम होता है भी किस में होता है, स्क्वायर टाइप में होता है। ओके, जिसमें दिया हुआ है ए एंड सी आर पार्टनर, तो भाई ए एंड सी पार्टनर्स हैं और बी एंड डी आर पार्टनर्स। ओके, बी एंड डी आर पार्टनर्स, तो ए और सी पार्टनर है भाई, बी एंड डी आपस में पार्टनर है भाई। इट मीन अपोजिट बैठे होंगे, सिंपल सी बात है, आपको पता है पार्टनर्स हमेशा अपोजिट बैठे होते हैं। ओके, अब जरा कंडीशन पढ़ लेते हैं। देखो भाई, डी इज राइट ऑफ सी हुज फेसिंग इज इन द वेस्ट। तो या तो अगर सी यहाँ पे होगा तो वेस्ट डायरेक्शन में यहाँ पे होगा भाई, अगर सी यहाँ पे होगा तो उसका भी डायरेक्शन किधर होगा भाई, फेस किधर होगा, वेस्ट में होगा। बट सी इज इन द ईस्ट डायरेक्शन, ऑलरेडी देखो गिवन है भाई, सी इन द ईस्ट डायरेक्शन। ओके, जिसमें क्या दिया होता है, डी इज राइट टू सी। डी जो है भाई कहाँ है, सी के राइट में है। तो अगर सी का फेस इधर हुआ तो इसका राइट तो उधर होगा भाई, इट मीन्स यहाँ पे सी पॉसिबल नहीं होगा, सी यहाँ पे पॉसिबल होगा। तो उसके राइट साइड में, जब सी का फेस वेस्ट की तरफ है तो राइट साइड में कौन होगा उसके, डी। ओके, यस और नो? तो समझ में आ गया सभी को? इट में सी की पोजीशन फिक्स हो गई भी वेस्ट डायरेक्शन में। तो अगर सी वेस्ट डायरेक्शन में है तो सी का पार्टनर कौन होगा भाई, ए अपोजिट डायरेक्शन बैठा होगा। डी का पार्टनर कौन होगा भाई, बी। जब सी का फेस वेस्ट में है तो बी का किधर होगा भाई, नॉर्थ डायरेक्शन में। ओके, तो बस यही पूछा है भाई, बी का फेस किस डायरेक्शन में होगा, नॉर्थ डायरेक्शन में होगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि समझ में आ गया होगा सभी को। चलो भाई क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आ जाते हैं। देखो दिया भाई, चूज वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से आपको भाई और ढूंढना है। देखो जैसे गुजरात एक स्टेट के बारे में भाई, राजस्थान ऑलरेडी है स्टेट, पंजाब ऑलरेडी है स्टेट, बट दिल्ली क्या है, स्टेट भी और सिटी भी है। इट मीन्स डी ऑप्शन इज द करेक्ट, क्योंकि डी क्या है, सिटी है भाई। ओके, इफ ट्रेन इज कोडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ ट्रेन इज कोडेड। तो ट्रेन के बारे में भी कोड दिया हुआ भी आपको यहाँ पे, इफ ट्रेन इज कोडेड RPYGL। ओके, ये कोड दिया हुआ है तो जरा देख लेते हैं भाई। देखो तो RST का मतलब है -2, टी में से भी 2 कम किया। ये सुनो, हमें पता है P, सभी को पता है अल्फाबेट्स, P के बाद कौन आएगा, QRST। तो देखो भाई T दिया हुआ है, इट मीन्स R के बाद, तो R कहाँ है भाई, कोडिंग किया गया, इट मीन्स बैक में आ जाइए भाई। तो इधर से इधर की ओर, इट मीन्स -2 करना पड़ेगा भाई। ओके, तो देखो भाई नेक्स्ट, तो PQR इट मीन्स यहाँ भी -2 है भाई। ए के बाद भाई कौन आएगा भाई, 8 से पहले Z होगा, Z से Z से पहले भाई कौन होगा, Y होगा, इट मीन्स यहाँ भी -2 दिया हुआ है ना। इट मीन्स सभी में -2 किया गया भाई कोडिंग। ओके, तो आपको बताना है भाई, स्कूटर का कोड बताना है भाई आपको। तो -2 कर देते हैं भाई इधर, ठीक है ना भाई। तो S से 2 पहले कौन होगा भाई, Q। इट मीन्स यहाँ पे -2 करने पर कौन आएगा भाई, Q। C से पहले कौन होगा भाई, A। O से पहले कौन होगा भाई, ठीक है भाई। तो आपको पता है MNO, तो O से -2 कौन आएगा भाई, M। ठीक है, यहाँ भी कौन होगा भाई, M। तो देखो QAMM देखो भाई, यहाँ भी दे रखा है और यहाँ भी दे रखा है। इट मीन्स एक और लेटर आपको देखना है भाई। आप T से -2 करने पर कौन आएगा भाई, R। इसका मतलब है A ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। ओके स्टूडेंट्स, अभी तक A और C दोनों थे भाई, लेकिन एक और लेटर चेक करना था। ओके, सो A ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, अरेंज द गिवन वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, चूज वन दैट कम्स फर्स्ट। देखो भाई अल्फाबेटिकल ऑर्डर में फिक्स करना है, आपको पता है अल्फाबेट्स में है ना, A पहले आएगा देन B आएगा, देन इस टाइप से आपको चेक करना है। देखो तो सभी D से स्टार्ट हो रहे हैं, यस। अब D के बाद वाला फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे भाई, देखो E यहाँ भी दिया हुआ है, E यहाँ भी दिया हुआ है, I तो और ज़्यादा आ गया भाई, A। इट मीन्स फर्स्ट कौन होगा, DA। DE आफ्टर आएगा भाई, DE आफ्टर होगा, DI तो लास्ट में होगा। ओके, सो विच कम्स द फर्स्ट, D ऑप्शन, डैमेज फर्स्ट आएगा भाई। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, हाउ मेनी फाइव्स आर देयर इन विच हाउ मेनी फाइव्स आर देयर विच आर बिटवीन इन द इवन नंबर्स। इवन नंबर्स के बीच में बताना भी हाउ मेनी फाइव्स, कितने फाइव्स आ रहे हैं भाई इधर, है ना। तो देखो भाई चलो लास्ट में जाते हैं। देखो 5 तो भाई किसी के बीच में नहीं है,
ये 5 एक इवन और ऑड के बीच में बोले तो ये नहीं होगा भाई। यस, दिस 5 इवन ऑड के बीच में होगा, ये भी नहीं होगा भाई। यस और नो? यस, दिस 5 इज कमिंग बिटवीन द इवन नंबर्स। उसने बोला है भाई 2 इवन नंबर्स के बीच में बताना है भाई हमें, है ना। तो भाई एक तो फर्स्ट वन ये होगा भाई, देन सेकेंड वन ये होगा भाई आपका 2, ओके। एक ये होगा भाई 3। इट मीन्स हाउ मेनी 5s? ये तो नहीं होगा भाई क्योंकि एक इवन है और एक ऑड है भाई। यस और नो? सो हाउ मेनी 5s आर कमिंग बिटवीन द इवन नंबर्स? 3, ओके। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। इफ इन अ सिंगल लाइन, देखो सिंगल लाइन में दिया हुआ है मोहन इज 23rd फ्रॉम बोथ एंड्स। अब अगर स्टार्टिंग की बात करें, ये स्टार्टिंग पॉइंट था, इधर से भी 23rd प्लेस पे आ रहा है भाई, यस और नो, और लास्ट से भी एंड से भी 23rd प्लेस पे आ रहा है। इट मीन्स वन पर्सन इज काउंटिंग 2 टाइम्स, यस और नो। तो बताना है भाई आपको हाउ मेनी बॉयज आर इन द लाइन, तो कितने बॉयज होंगे, तो आपको पता है 23 का डबल कर दें, यस और नो, ओके। लेकिन उसमें से एक माइनस करना पड़ेगा क्योंकि इस प्लेस को आप 2 टाइम्स काउंट कर रहे हो, यस और नो। तो 23 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होगा भाई 46, उसमें से -1 कर दीजिए भाई। टोटल स्टूडेंट्स आर देयर 45, ओके। सो नाउ द बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो भाई नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं जरा। देखो दिया हुआ है यहाँ पे कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस के बारे में दिया हुआ है जिसमें आपको लेटर्स के बारे में समझना है कि किस लेटर का क्या मीनिंग है। एक्स का मीनिंग क्या है भाई, प्लस करना है भाई आपको, तो एक्स कहाँ दे रखा है भाई, यहाँ पे दे रखा है, इट मीन्स 2 + 5, ओके। वाई का मीनिंग दे रखा है भाई माइनस करना है, वाई किधर दिया हुआ है इधर, तो यहाँ पे दिया हुआ है भाई 5 के बाद माइनस दिया हुआ है 5, यस और नो, ओके। एंड जेड मीन्स डिवाइड, तो जेड तो इस ऑपरेशन में कहीं नहीं दिया हुआ है, नो प्रॉब्लम, ओके। पी की इज गिवन हियर, तो पी मीन्स मल्टीप्लाई, तो पी कहाँ दिया हुआ है इधर, ओके। तो आपने कर देते भाई यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 10 और इस ऑपरेशन को सॉल्व कर देना है एक्सप्रेशन को, ओके। देखो ये 5 पॉजिटिव 5 नेगेटिव कैंसिल, 10 × 20, इट मीन्स इजी था भाई। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, 8th वन। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द मिसिंग टर्म्स। तो आपको बताना है व्हाट कम्स द नेक्स्ट, ओके। इसके बाद कौन सा आएगा, तो आपको सोचना है भाई कि भाई विच एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में इस यहाँ पे सॉरी एक सीक्वेंस में यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन यूज किया जा रहा है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड या स्क्वायर, जो भी आपको देखना है भाई, है ना। तो देखो इस सीक्वेंस दे रखी है भी आपको 2, 8, 18, 32, इसके बाद कौन सा भाई आएगा भाई नेक्स्ट, ओके। तो सबसे पहले डिफरेंस ही पता करते हैं, ठीक है ना। देखो भाई इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है भाई 6 का, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है भाई 10 का, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है भाई, माइनस करोगे कितना 14 का, तो शायद दिख गया होगा। इट मीन्स +4 होता जा रहा है भाई यहाँ पे डिफरेंस में, तो इस डिफरेंस में भी +4 करेंगे कितना 18, इसका मतलब है इसमें 18 क्या हो जाएगा भाई ऐड हो जाएगा, ओके। तो कौन सा ऑप्शन होगा भाई 18 ऐड कर दो भाई 50, ओके। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि समझ में आ गया होगा भाई। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं जरा। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, एक नंबर दिया हुआ है 213 का कुछ कोड किया गया है भाई 419 से, ठीक है। 322 का कोड किया गया है 924 से भाई, 415 का कोड किया गया है भाई देखो 16,125 से। तो इसमें बस आपको एक लॉजिक ढूंढना है भी, देखो ऐसी क्या कैलकुलेशन की गई है भाई, क्या ऑपरेशन यूज़ किया गया है जिससे यहाँ पे अब डिफरेंस तो नहीं समझ में आ रहा, लेकिन देखो एक चीज़ सिमिलरिटी जो आपको समझ में आ रही है, शायद देखो 1 यहाँ भी कॉमन है, 1 यहाँ भी कॉमन है, यस और नो। 2 यहाँ भी कॉमन है मिडल में, 2 यहाँ भी कॉमन है, तो आपको दिख रहा होगा शायद, तो इधर 2 का स्क्वायर, इधर 3 का स्क्वायर, यस और नो। इधर 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, इधर देखो भाई 1 यहाँ भी कॉमन है, तो 4 का स्क्वायर कितना भाई 16, 5 का स्क्वायर 25। तो सिंपल सी बात है, शायद समझ में आ गया होगा आपको। तो 215 का जो कोड होगा भाई, मिडल वाला तो नंबर सेम रहने वाला डिजिट, तो 2 का स्क्वायर कितना भाई 4 और 5 का स्क्वायर 25, यस और नो, ओके। सो 4125, देखो भाई कौन सा ऑप्शन है, ओके। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। देखो इसमें भी एक एनालॉजी वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, और शायद समझ में भी आ गया होगा
कि जैसे मून का रिलेशन, मून कौन है भाई, एक सैटेलाइट है, यस और नो। तो अर्थ क्या होगा भाई, अर्थ के बारे में क्या होगी, सिंपल सी बात है, प्लेनेट। ओके, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है दिया हुआ है, देखो भाई क्या, इफ व्हाइट इज रेड, व्हाइट इज कॉल्ड रेड, व्हाइट को अगर रेड कहा जा रहा है, रेड को अगर येलो कहा जा रहा है, येलो को भाई क्या कहा जा रहा है भाई, ऑरेंज, एंड ऑरेंज इज कॉल्ड ब्लू, एंड ब्लू इज कॉल्ड वॉयलेट, एंड वॉयलेट इज कॉल्ड ग्रीन। तो बताओ व्हाट इज द कलर ऑफ ब्रिंजल, तो ब्रिंजल का कलर सबको पता है क्या, ठीक है भाई, वॉयलेट, तो वॉयलेट विच मीन्स ग्रीन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, विच कम्स नेक्स्ट इन द सीरीज, बताना भी आपको विच कम्स इन द नेक्स्ट इन द सीरीज, कि नेक्स्ट में कौन आएगा भाई, ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एच दिया हुआ है भाई, एम दिया हुआ है, एंड आफ्टर दैट एस। ओके, तो देखो भाई ए के बाद डी, इसका मतलब है आपको पता है सभी अल्फाबेट्स में है ना, ए बी सी डी लिखने की जरूरत नहीं है, बट हाँ लिख देते हैं भाई थोड़ा समझाने के लिए। ओके, तो ए के बाद डी दिया हुआ, इट मीन्स +3, यस और नो, इट मीन्स यहाँ पे +3 क्या आ गया भाई। डी के बाद एच, तो डी के बाद ई एफ जी एच, इट मीन्स +4 किया आ गया भाई, यस और नो। ओके, एच के बाद भाई एम, तो एच के बाद आई जे के एल एम, इसका मतलब है +5 किया गया, तो यहाँ पे क्या +6 किया गया, देख लो भाई, चेक कर लो जरा, है ना। एम के बाद देखो भाई एन ओ पी क्यू आर एस, ठीक है भाई, तो एस के बाद टी, एस के बाद काउंट करना है टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, ठीक है भाई, और जेड क्योंकि 7 करना पड़ेगा, तो इधर कौन आएगा भाई, जी, यस और नो। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सॉरी। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। देखो दिया हुआ है पॉइंटिंग टू अ बॉय, एक बॉय की तरफ पॉइंट आउट करने के बाद रमेश क्या बोलता है भाई, रमेश ने बोला भाई, रमेश सेड ही इज द सन ऑफ माई ग्रैंड फादर्स ओनली सन, तो रमेश इज देयर, रमेश यहाँ पर है भाई। बॉयज़ के लिए सर्कल की जगह भाई किसे स्क्वायर से शो करते हैं, और गर्ल्स के लिए सर्कल से शो करते हैं, तो इसने क्या बोला रमेश ने भाई, उसके ग्रैंड फादर बोले, तो ग्रैंड फादर यहाँ पे होंगे भाई, इज ओनली द सन, इट मीन्स इसके फादर यहाँ पे होंगे भाई, किसके, रमेश के फादर। तो क्या बोला हुआ है उसने, ही इज द सन, इट मीन्स इनका भी सन, इट मीन्स सन यहाँ पे होगा भाई। सो ही इज द सन ऑफ रमेश ग्रैंड फादर्स ओनली सन। ओके, कौन, ही इट मीन्स जो बॉय के बारे में बात कर रहा है, तो रमेश का इसके साथ क्या रिलेशन है भाई, ब्रदर। ओके, सो नाउ ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट पे जाते हैं, देखो जरा क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ भाई, ये भी सेम एक एनालॉजी वाला ही क्वेश्चन आ गया भाई, और बहुत ही ईजी है। जैसे ट्री के अंदर क्या पाए जाते हैं भाई, लीव्स, है ना, तो भाई बुक के अंदर क्या पाए जाएंगे भाई, सिंपल सी बात है, पेजेस पाए जाएंगे, कवर तो मिलेगा नहीं, स्टोरी लाइब्रेरी, है ना। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 14 का ए ऑप्शन होगा भाई, ए इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, 15th लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो जरा सेम, देखो कोडिंग जैसे बात कर रहे थे ABCD की, तो ए के लिए 1, बी के लिए 2, सी के लिए 3, इस टाइप से एंड अप टू सो ऑन, जेड के लिए भाई कितना 26 शो किया गया भाई, है ना, सभी को पता है। तो ACE का कोड पूछा गया है, तो ए के लिए क्या 1, सी के लिए कितना भाई 3, सी के लिए कितना भाई 3, क्योंकि सेकंड प्लेस पर है भाई, तो ए के लिए किस पे आएगा भाई, 5th प्लेस पर आएगा भाई। तो देख लो जरा कोडिंग इन सभी के लिए भाई कितनी होगी भाई, 5 और 4 9, इट मीन्स बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो आई होप के आंसर की समझ में आ गई होगी सभी को, और खोज का पेपर सभी का अच्छा हुआ होगा। चलो ऑल द बेस्ट बेटा, मिलते हैं अभी नेक्स्ट आंसर की के साथ। ओके, ऑल द बेस्ट।